एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ भी बन पड़े वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना कुछ दिए अपने अपने घर चल गए। एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था वह बैठा ही रहा। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय वस्त्र के। उसने सोचा, मेरे पास तो सिर्फ ये वस्त्र है, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने अपने आधे मन कैसे जीता है? तुम्हारे तन पर तो वस्त्र तक नहीं है, फिर भी तुम इतना खुश लग रहे हो। तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। उस गरीब ने कहा, राजा साहब, भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार कर दे दिए। पहले तो मेरे मन ने देने से मना किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं ले जाता, उसे नंगा ही जाना पड़ता है। अर्थात हम सबको एक न एक दिन नंगा होकर तो जाना ही है, तो फिर हमें वस्त्र उतार कर देने में संकोच कैसा? राजा उसकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे उपहार में दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए और बोले, भगवान, इसे उन गरीबों में बांट दीजिए जो अकाल से पीड़ित है, जो भूख से तड़प रहा है। हमसे ज्यादा इसकी जरूरत उसे है। यह सुन बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फिर बुद्ध कहते हैं, दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। जय हिंद।